हेलो गाइस, वेलकम। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपो राउटर का कोर्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन एंड देन उस पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज एक्सपो राउटर? सो हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन में क्या है एक्सपोर्टेड एक्सपो राउटर, ठीक है। एंड देन हम लोग देखने वाले हैं एक्सपो राउटर वर्सेस रिएक्ट नेविगेशन एंड देन प्री रिक्विजिट। तो व्हाट इज एक्सपो राउटर, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। Expo router provide file-based page routing for application built with Expo, supporting both React Native and the web. So Expo routing का जब आप यूज करते हो तो उसमें क्या होता है फायदा कि आप फाइल बेस्ड राउटिंग बना सकते हो, ठीक है। फाइल बेस्ड राउटिंग इट मीन्स कि जिस तरह से आप अपना फोल्डर एंड फाइल को स्ट्रक्चर करोगे उसी तरह से आपका राउटिंग वहां पे काम करेगा। एंड बेटर चीज इसमें यह है कि वेब पे भी वो सेम काम करेगा एंड मोबाइल एंड्रॉइड आईओएस में भी वो सेम ही काम करेगा, बट वो ऐप की तरह काम करेगा वो मोबाइल एंड ऐप में, ठीक है। ओके, इट्स क्रिएट टू इंट्रोड्यूस द मोस्ट इफेक्टिव फाइल सिस्टम राउटिंग आइडियाज फ्रॉम द वेब टू क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स ऑन एंड्रॉइड एंड आईओएस एंड द वेब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप एक्सपो का यूज करते हो तो उसके अंदर आप फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग क्रिएट कर सकते हो एंड देन वो सपोर्ट करता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। इट मीन्स कि वेब पे भी, एंड्रॉइड पे भी, आईओएस पे भी, ठीक है। ओके, वाई एक्सपो राउटर, हमें एक्सपो राउटर अब चाहिए क्यों? सो उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। When working with React Native, handling navigation can be one of the biggest challenge। जब आप React Native के साथ काम करते हो तो हैंडलिंग नेविगेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए होगा, ठीक है। तो उसको एक तरह से इजी करने के लिए हम लोग एक्सपो राउटर का यूज करते हैं। तो React Native developers have traditionally depend on the tools like React Navigation। सो जो रिएक्ट नेटिव का डेवलपर है मोस्टली जब आपको वहाँ पे डिपेंड रहना पड़ता है अलग अलग लाइब्रेरीज पे, फॉर एग्जांपल की रिएक्ट नेविगेशन विच रिक्वायर्ड मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी करने पड़ेंगे ऑफ नेविगेटर्स, स्क्रीन्स एंड राउट। तो उसके लिए आपको नेविगेट के लिए, स्क्रीन के लिए, राउट के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, देन आपका वहाँ पे एक तरह से सेटअप होगा वो, ठीक है। जब आप रिएक्ट नेविगेशन का यूज करोगे तब, ठीक है। As your application grows, this can be quickly become complex and hard to maintain। जब आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा ग्रो करेगा तो ये चीजें आपके लिए मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जब जब आप इसको रिएक्ट नेटिव में डेवलप करोगे तो, ठीक है। लेकिन अब जब एक्सपो में करोगे थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ओके, एक्सपो राउटर स्ट्रीमलाइन द होल प्रोसेस बाय अडॉप्टिंग अ फाइल बेस्ड अप्रोच। जब आप एक्सपो राउटर का यूज करते हो, क्योंकि जो एक्सपो राउटर है वो फाइल बेस्ड अप्रोच पे काम करता है, सो आपके लिए यहाँ पे चीजें थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि फाइल बेस्ड आपको राउटिंग बनानी है, वो वेब पे भी सेम काम करेगा एंड आईओएस एंड एंड्रॉइड पे भी सेम ही काम करेगा। सो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, द वे यू ऑर्गेनाइज योर फाइल एंड फोल्डर डायरेक्टली शेप योर एप्स नेविगेट स्ट्रक्चर। ठीक हो, जिस तरह से आप अपना फोल्डर एंड फाइल को स्ट्रक्चर करोगे उसी तरह से आपका वहाँ ऐप नेविगेशन काम करेगा, स्ट्रक्चर कर दिखेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अबाउट का बनाया, प्रोफाइल का बनाया, उसी तरह से आपका वहाँ पे राउट भी करता रहेगा, ठीक है। राउटिंग का जो स्ट्रक्चर है बट जो कन्वेंशन है वो फॉलो करना है आपको, ठीक है। ओके, एक्सपो राउटर एप्स आर डिजाइन टू कैच एंड रन ऑफलाइन फर्स्ट। सो इसको मेनली डिजाइन किया हुआ है कि रन ऑफलाइन फर्स्ट। सो ये ऑफलाइन फर्स्ट रन करता है, अपडेट ऑटोमेटिकली वन न्यू वर्जन इज पब्लिश। जब भी न्यू वर्जन इसका पब्लिश होता है ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। योर ऐप कैन प्रोसेस इनकमिंग नेटिव यूआरएल विदाउट नीडिंग अ नेटवर्क कनेक्शन और सर्वर। सो जो आपका ऐप है, ठीक है, जो नेटिव यूआरएल वहां पे आ रहा है ऑटोमेटिकली वो वहाँ काम कर जाएगा, ठीक है। उसके लिए वहां पे कोई अलग से नेटवर्क कनेक्शन और सर्वर की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, एक्सपो राउटर इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट नेविगेशन। सो एक्सपो राउटर कहाँ बिल्ड किया हुआ है? ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट नेविगेशन इसको बिल्ड किया हुआ है एक्सपो राउटर को, ठीक है। ओके, इट इज नॉट फुल्ली रिप्लेसमेंट, ये फुल्ली रिप्लेसमेंट नहीं है अगेन, बट एन इनहेंसमेंट दैट मेक्स नेविगेशन विथ मोर ऑप्शंस एंड इजियर टू मैनेज, ठीक है। सो एक तरह से ये फुल्ली रिप्लेसमेंट नहीं है एक्सपो राउटर, बट इतना इसमें इनहेंसमेंट किया गया है कि अगर आप इसको एक्सपो राउटर को यूज करते हो तो इजियर टू मैनेज रहेगा एंड इसके ऑप्शंस भी बहुत ही ज्यादा होते हैं जो कि आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्सपो राउटर वर्सेस रिएक्ट नेविगेशन, इसको समझ लेते हैं हम लोग। सिंपलिसिटी देख लेते हैं पहले। विथ रिएक्ट नेविगेशन यू मस्ट मैनुअली डिफाइन एंड सेटअप ईच नेविगेटर से। सो रिएक्ट नेविगेशन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा ईच नेविगेशन को, ठीक है। स्क्रीन्स, राउट्स विच रिक्वायर्ड लॉट ऑफ बॉयलरप्लेट कोड। सो ये सब अगर आप सेटअप करोगे स्क्रीन, राउट और नेविगेशन, तो आपके लिए एक तरह से बॉयलरप्लेट कोड ज्यादा हो जाएंगे जैसे जैसे फाइल ज्यादा बढ़ते जाएंगे आपके प्रोजेक्ट में, करेक्ट।
ओके, एक्सपो राउटर एलिमिनेट दिस बाय ऑटोमेटिकली जनरेटिंग राउट्स बेस्ड ऑन योर फाइल स्ट्रक्चर। क्योंकि जब आप एक्सपो में ये चीज काम करते हो तो क्या होता है, क्योंकि वो फाइल बेस्ड राउटिंग पे काम करता है तो आपको ये सारे सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जैसे आप अपना फाइल एंड फोल्डर वहां पे रखोगे, ऑटोमेटिकली वो आपके ब्राउजर में भी राउट करेगा एंड आपके ऐप में भी राउट करेगा वो। ठीक है, ओके। अब मेंटेनेबिलिटी देख लेते हैं इसका। एज योर ऐप एक्सटेंड, मैनेजिंग नेविगेशन विथ रिएक्ट और नेविगेशन कैन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो जब आपका एक तरह से ऐप एक्सटेंड करेगा, बड़ा होगा, अलग अलग मॉड्यूल उसमें ऐड होंगे, तो नेविगेशन मैनेज करना थोड़ा सा उसमें हार्ड होगा। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा उसमें। With Expo Router, your app's navigation structure visually represented by the file system. Simply understand and maintains. तो क्योंकि जब आप एक्सपो राउटर पे काम करते हो तो वो फाइल बेस्ड राउटिंग पे काम करता है, इजीली आपको विजुअल होंगे सारे चीज एंड आप इजीली मैनेज उसको कर सकते हो। ठीक है, डीप लिंकिंग देख लेते हैं। एक्सपो राउटर ऑटोमेटिकली सेटअप डीप लिंकिंग फॉर एवरी स्क्रीन इन योर ऐप। एक्सपो राउटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली डीप लिंकिंग सेट कर लेते हैं जितने भी आप यहाँ पे ऐप अपने राउट बनाते हो अपने ऐप में। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेट कर लेते हैं, आपको उसके लिए अलग से कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस अलाउ एनी राउट टू बी एक्सेस डायरेक्टली थ्रू द यूआरएल व्हिच इज क्रूशियल फॉर फ्यूचर लाइक पुश नोटिफिकेशन, लिंक शेयरिंग एंड वेब इंटीग्रेशन। सो एक तरह से ये बहुत ही आप कह सकते हो क्रूशियल है जब आप किसी को यूआरएल के थ्रू कुछ किसी चीज को एक्सेस करते हो, लाइक पुश नोटिफिकेशन, लाइक लिंक शेयरिंग और वेब इंटीग्रेशन में। ठीक है, ओके। यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म सपोर्ट वो भी देख लेते हैं। एक्सपो राउटर फंक्शन स्मूथली ऑन एंड्रॉयड, आईओएस एंड द वेब। तीनों पे ये परफेक्ट काम करता है। मेंटेनिंग द सेम नेविगेशन स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, सेम स्ट्रक्चर मेंटेन करता है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस स्पेशली यूजफुल व्हेन डेवलपिंग अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। जब आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो ये एक तरह से बहुत ही यूजफुल एक्सपो राउटर। ठीक है, अब टाइप सेफ्टी देख लेते हैं इसको। एक्सपो राउटर ऑटोमेटिकली टाइप्स योर राउट। ठीक है, इंश्योरिंग यू कैन ओनली लिंक टू वैलिड राउट एंड अवॉइड एरर फॉर लिंकिंग टू नॉन एग्जिस्टिंग वंस। सो टाइप सेफ्टी एक तरह से यहाँ पे जो राउट आपने बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि वहां पे आपने कोई गलत राउट कर दे जो कि आपको वहां पे एक तरह से नॉट फाउंड पेज दिखाए, ऐसा वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हैंडल करता है टाइप सेफ्टी एक्सपो राउटर। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन देख लेते हैं। इन प्रोडक्शन राउट्स आर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा यहाँ पे विथ लेजी इवैल्यूएशन व्हाइल डिफर्स बिल्डिंग यूज इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में ये वो चीज काम नहीं करेगा, बट आप जब प्रोडक्शन में जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये लेजी लोडिंग वहां पे इंप्लीमेंट हो जाता है वहां पे। ठीक है, दिस रिजल्ट इज फास्टर लोडिंग एंड मोर एफिशिएंट रिसोर्स यूजेस। जो ये सारी चीजें होगा तो आपका जो ऐप होगा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, करेक्ट, एंड यूजर को यूज करने में थोड़ा सा इजी लगेगा। अब डिस्कवरेबिलिटी देख लेते हैं इसका। एक्सपो राउटर अलाउ स्टैटिक रेंडरिंग ड्यूरिंग द बिल्ड टाइम ऑन द वेब एंड कनेक्ट्स द नेटिव एप्स। जो एक्सपो राउटर अलाउ यहाँ पे स्टैटिक रेंडरिंग भी अलाउ करता है ड्यूरिंग बिल्ड टाइम व्हेन ऐप कनेक्ट्स टू नेटिव एप्स, जब आप नेटिव एप्स के साथ कनेक्ट करते हो तो। ठीक है, दिस अलाउ योर ऐप कंटेंट टू बी इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन। सो इससे क्या होता है, आपका जो कंटेंट है ना वो सर्च इंजन पे थोड़ा सा इजीली वहां पे इंडेक्स करता है एसईओ के लिए। ठीक है, मेकिंग इट डिस्कवरेबिलिटी मीन्स की जो भी सर्च करेगा गूगल पे उसके लिए इजीली रहेगा कि वो सर्च कर सकता है, जो भी चीजें होगा आपके लिए एसईओ आपने कर रखा हो उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करेगा, तो आपकी जो चीजें होंगी वो टॉप पे आएंगी। ए फीचर दैट टिपिकली ओनली अवेलेबल ऑन द वेब, क्योंकि ये जो मेनली फीचर है टिपिकली किस पे अवेलेबल होता है, ओनली वेब पे, जो भी आपके वेबसाइट्स वगैरह होते हैं उस पे, बट ये ऐप के लिए भी अब यहाँ पे इसके थ्रू अवेलेबल होगा। ठीक है, अब प्री रिक्विजिट इसके क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। सो आपको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, जो जो बेसिक उसके फीचर है, एडवांस नहीं भी तो चल जाएगा लेकिन बेसिक उसके आने चाहिए। ठीक है, बेसिक रिएक्ट का भी बेसिक आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस में जाना है, बेसिक आना चाहिए तो आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट गैस हम लोग सेटअप करने वाले हैं प्रोजेक्ट। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।